गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का देखो हमारा जो टॉपिक है ये है जब परिपथ में शून्य संधारित्र जुड़ा हो। ठीक है, क्योंकि मैंने कल वाली क्लास में आपका शुद्ध प्रतिरोध वाला करा दिया था, तो इसका हम डायग्राम बनाते हैं। अब देखो ये हमारा संधारित्र है, ठीक है, और ये हमारा वैद्युत परिपथ है। तो इसमें क्या है, ये प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है और जिसकी वोल्टता हम फिक्स मानते हैं, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। ठीक है पर बच्चों, अब देखो इसमें लिखने की कुछ ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और न ही ये बोर्ड एग्जाम में आते हैं कि जब परिपथ में शुद्ध संधारित्र जुड़ा हो तो उसका डेरिवेशन कीजिए, ये डेरिवेशन भी नहीं है। ठीक है पर बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या क्वेश्चन बनते हैं। देखो जब परिपथ में सुसंधारित्र जुड़ा हो, देखो ऑब्जेक्टिव बनते हैं यहाँ पे जुड़ा हो, तब हमें पता है कि जो हमारी आई होती है वो वी से क्या होती है, अग्रगामी होती है। ठीक है, यहाँ से मैं एक डायग्राम और बना देता हूँ। ये हमारा हो गया वी, ठीक है। और सबसे पहली बात, जब परिपथ में शुद्ध संधारित्र जुड़ा हो तो क्या होता है, जो हमारा वी है, वी को तो फिक्स रखो ये, ठीक है। ये हमारा हो गया इसका शिखर मान। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये क्या है, यहाँ से ओमेगा टी एंगल पर है। अब हमें पता है कि जो हमारी आई होती है जब परिपथ में संधारित्र जुड़ा हो सी, तो आई वी से क्या होती है, अग्रगामी होती है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो धारा है हमारी इसको आगे रखते हैं। देखो क्योंकि देखो यहाँ से जब हम एंगल देखते हैं तो ये क्या है, इससे ज़्यादा एंगल पर है। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल कितना होगा, 90। तो देखो जो हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, ये बनता है कि जब परिपथ में शुद्ध संधारित्र जुड़ा हो तो आई और वी के बीच में जो एंगल होता है वो कितना होता है हमारा, 90 डिग्री। या ये आ जाता है कि आई वी से कितने अग्रगामी होती है, 90 डिग्री। तो आई होप यहाँ तक सभी की समझ में आ गया होगा। अग्रगामी का मतलब इससे आगे है। तो अब मैं इसकी इक्वेशन लिख देता हूँ, ठीक है। यानी जब परिपथ में शुद्ध संधारित्र जुड़ा हो तो इसकी जो इक्वेशन होगी प्यारे बच्चों, वो होगी V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, और जो हमारी ये तो हो गई प्रत्यावर्ती वोल्टेज की, और जो हमारी प्रत्यावर्ती धारा की होगी ये होगी I0 साइन ओमेगा टी प्लस के π/2। ठीक है, यानी कि इसका मतलब है कि जब परिपथ में शुद्ध संधारित्र जुड़ा हो तो क्या होता है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज, ठीक है, आई से पश्चगामी या आई वी से अग्रगामी होती है। ठीक है पर बच्चों, ये बातें हो गई। अब देखो क्योंकि देखो ये एंगल है हमारा, ये इससे कितना ज़्यादा है, π/2, तो इसका मतलब आई हमारी अग्रगामी होगी। ठीक है, और इनके बीच कलांतर π/2 होता है। ठीक है, और इनके बीच में कलांतर भी पता लग गया हमें कितना होता है, π/2। तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में हमारा एक क्वेश्चन और बनता है कि इसका धारित्य प्रतिघात क्या होता है। देखो यहाँ से सिर्फ हम फॉर्मूला ही लिखेंगे, धारितीय प्रतिघात। प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा धारितीय प्रतिघात होता है XC बराबर, वो क्या होता है, 1/ओमेगा c, और यहाँ से जो XC बराबर ओमेगा बराबर क्या होता है, 2πf × c। ठीक है, अब इन्हों बताओ जो हमारा XC है वो किसके
अनुक्रमानुपाती मिला हमें 1/f के। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये बी डायग्राम आ जाता है कि धारित्य प्रतिघात और क्या है हमारे बीच आवर्ती, इनके बीच में यदि हम ग्राफ खींच जाए, ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होता है। तो ये तो हो गया हमारा XC और ये हो गया हमारा F। ठीक है, और यदि हम इनके बीच में ग्राफ खींच दें तो हमें क्या मिलते हैं, परवलयकार। ठीक है, 11th में तुमने पढ़ा होगा वो परिवलय। ठीक है, तो हमें ये मिलता है, लेकिन हम इसको क्या बोलते हैं, समकोणीय अतिपरवलय भी बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपकी डायग्राम भी समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों देखो, इसका मतलब है कि जब हम क्या है, ये आवर्ती को जैसे ही हम बढ़ाते हैं, तो आवर्ती बढ़ाई हमने तो XC का मान भी क्या हुआ, घटता चला गया। ठीक है, इसका मतलब ये है। यहाँ पे तुम ही देखो, मैंने सब आपको अच्छी तरह समझा रखा है। अब इसके बाद में देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। ठीक है मेरे बच्चों, देखो हमारा टॉपिक क्या है कि जब परिपथ में केवल L जुड़ा हो, तो देखो यहाँ से अब की बार हम क्या जोड़ देते हैं कि जो हमारा प्रेरक है, प्रेरक में परिपथ में मतलब परिपथ में प्रेरक तो जुड़ा है। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रत्यावर्ती धारा स्रोत, ये हो गया L, और इसको हम कर देते हैं फिक्स। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से भी हमारा एक डायग्राम बनता है कि जैसे ही हम V और I के बीच में देखो क्या बनता है हमारा, ये भी क्या है हमारा, फिक्स है। देखो इसमें क्या होता है, जो हमारी वोल्टेज तो यहाँ पे फिक्स है, ये हो गई V0। ठीक है, ये तो हो गई हमारी V, ये होगी हमारी पीक वैल्यू। अब ये कितना है, ω/t। अब सबसे पहले जब हमारा परिपथ में L जुड़ा हो तो क्या होता है कि जो हमारी, देखो इसमें तो क्या थी, धारा अग्रगामी थी, लेकिन इसमें क्या होता है, धारा 90 डिग्री पश्चगामी होती है। ठीक है, तो इससे क्या होगी, धारा 90 डिग्री पश्चगामी। इसको हम, ये तो हो गई हमारी I0 और ये हो गई हमारी I। तो ये डायग्राम बनता है इसके लिए। ठीक है, आई होप सभी ने नोट कर लिया होगा। अब इसके बाद में हम इसकी इक्वेशन लिखते हैं। देखो इसकी जो इक्वेशन होती है, V बराबर तो होती है, फिक्स रखो V को तो sin ω/t। ठीक है, लेकिन जो I होती है, I बराबर I0 sin ω/t। अब ये इससे देखो, अब जो हमारी I है, V से कितने कोण पीछे है, ये पीछे का मतलब पश्चगामी है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे माइनस। देखो पश्चगामी के लिए माइनस करते हैं और अग्रगामी के लिए प्लस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारी इक्वेशन मिल गई। तो अब हम लिख देते हैं कि अतः जब परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व लगा हो तो धारा वोल्टा से π/2 कला कोण से पश्चगामी होती है। ठीक है, कितने कोण से पश्चगामी होती है, π/2। ठीक है, और देखो यहाँ पे हमारे एक डेरिवेशन आएगा शक्ति का, तो उसमें डायरेक्ट ये बोल देगा कि परिपथ में L जुड़ा हो, तो वहाँ पे हम जब परिपथ में L जुड़ा हो तो हम V और I के बीच में जो एंगल लेंगे वो इसके अनुसार ही लेंगे। कितना लेंगे, 90 डिग्री, क्योंकि जब परिपथ में शुद्ध प्रेरक L जुड़ा हो तो कितना कला कोण होता है, 90 डिग्री। ये हो गया हमारा। अब इसके बाद में कला कोण का मतलब सभी को पता लग गया कि इनके बीच में कलांतर कितना होता है, 90 डिग्री। अब इसके बाद में हम लिखते हैं प्रेरण प्रतिघात।
अब मैंने प्रेरण प्रतिघात में कराया था कि एक्सएल बराबर क्या होता है, ओमेगा एल। तो यहाँ से जो एक्सएल बराबर है ओमेगा बराबर क्या होता है, 2πf_L। ठीक है। अब लो बताओ हमें कि जो एक्सएल है वो किसके अनुक्रमानुपाती मिल रहा है, आवर्ती के डायरेक्ट अनुक्रमानुपाती मिल रहा है। इसका मतलब है कि यदि हम f का मान बढ़ाते हैं तो एक्सएल का मान भी उतना ही बढ़ता है। यदि हमने f 10 बढ़ाया तो ये भी 10 ही बढ़ेगा। तो जैसे ही हम इसके बीच में डायग्राम बनाते हैं, किसके बीच में, एक्सएल और आवर्ती के बीच में, तो हमें क्या है, एक सरल रेखा प्राप्त होती है। देखो क्वेश्चन ये लिख लेना कि जब हम एक्सएल और आवर्ती के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो हमें ग्राफ में जो ग्राफ की ढाल है वो सरल रेखा प्राप्त होती है। ठीक है। तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। तो सभी बच्चे इसको अच्छी तरह से नोट कर लें। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जोन से मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं, यहाँ से ऑब्जेक्टिव के ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। देखो सबसे पहला तो यही कि जब परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा हो तो कला कोण 0 डिग्री होता है। ठीक है। V और I क्या होते हैं, एक ही दिशा में यानी समान कला में। और जब परिपथ में शुद्ध संधारित्र जुड़ा हो, ठीक है, तो क्या होता है कि जो V है, ठीक है, क्या होता है प्यारे बच्चों कि जो I है हमारे पास, इसको I लिख लेना है यहाँ पे, I है वो V से क्या होती है, अग्रगामी होती है। ठीक है। इनके बीच में कला कोण कितना, 90 डिग्री। अब जब परिपथ में शुद्ध धारित्य, देखो प्रतिघात है हमारा है, और XC क्या होता है, देखो 1/ωc। यहाँ पे हमें जो मकसद है हमारा XC अनुक्रमानुपाती 1/f के, यानी कि जैसे हम f की वैल्यू बढ़ाते हैं तो x का मान भी घटता है। ये ग्राफ इम्पोर्टेंट है। और जब हम परिपथ में केवल L जुड़ा हो तो देखो डायग्राम जो सब क्लियर हो रहा है हमारा कि जो V है I से अग्रगामी बोल सकते हैं हम, या I V से पश्चगामी बोल सकते हैं। तो कितना कोण है, 90 डिग्री। तो इनके बीच में हम एंगल को भी लिख सकते हैं। तो आई होप ये बातें क्लियर हो गई होगी सभी के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।